था। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहां अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज जब मैं आचार अंग के पृष्ठों को पलट रहा था, तो प्रस्तावना के 35 पृष्ठ पर जब मैं पहुंचा, तो उसमें देवेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी अपनी प्रस्तावना में बात लिखी, और वो देवेंद्र मुनि शास्त्री लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि जैन श्रमणों के लिए वस्त्र ग्रहण करना उत्सर्ग मार्ग नहीं था। उसके निमित्त निर्मित कीर्त वस्त्र को वह ग्रहण भी नहीं कर सकता था, और न वह बहुमूल्य उत्कृष्ट वस्त्रों को ग्रहण करता था। उसके पास वस्त्र होने पर ग्रीष्म आदि ऋतु में वस्त्र धारण करना आवश्यक न होता तो वह उसे धारण नहीं करता। आवश्यक होने पर लज्जा निवारणार्थ अनासक्त भाव से वस्त्र का उपयोग करता था। इसके लिए उन्होंने एक उद्दिष्ट और अनुद्दिष्टता की बात भी यहाँ पर की। उनका कहना है, बौद्ध परंपरा में वस्त्रों को सहर्ष ग्रहण कर किया जाता था, लेकिन जैन परंपरा में वस्तु को ग्रहण करना अपवाद मार्ग है, उत्सर्ग मार्ग नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आज जब पलटते पलटते एक दिगंबर मुनि पुस्तक को पढ़ रहा था, तब मेरे सामने एक बात आई कि निच्चेल पानीपत्तम उवेट्ठम परम जिनवरेंद्रिहिम एक को भी मुख मग्गो शेषावे या ओम अमज्ञा सव्वे। अचेलक अर्थात नग्न रूप और हाथों को भोजन पात्र बनाने का उपदेश जिनेन्द्र देव ने दिया है, और यह एक मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त शेष सब अमार्ग हैं, मोक्ष मार्ग नहीं है। यह घोषणा आचार्य कुंद देव ने सूत्र पावण की 10वीं गाथा में की। आगे उन्होंने इसी ग्रंथ की 17वीं गाथा में कहा है, बालग कोड़ी मित्तम परिज्ञ गहनम न होई साहुनम भुंजई पानी पत्ते दिन्नम इकठानमी। बाल के अग्रभाग भी परिग्रह रखने वाला, ग्रहण करने वाला साधु नहीं होता है। आहार के लिए वह बर्तन नहीं रखता है, पानी पात्र कर पात्री होता है, और कर पात्री होने के अपने हाथ में ही भोजन ग्रहण करता है, और इसके बाद एक बार दिन में प्रासुक भोजन करने वाला ही साधु होता है। जय जाय रूप सरिसो तिल तो सुमित्तम चन्नगन्नेदि हत्तेसु जय ले अपवहुगम तत्तो पुन जाई निगोदम। यथा जात रूप जैसा जन्म होता है, जन्म जैसा होता है, वैसा ही अपना स्वरूप रखना, तिलतुस मात्र भी परिग्रह को ग्रहण नहीं करना। यदि अल्प या बहुत मात्रा में भी वस्त्र पात्र आदि को ग्रहण करता है, उपकरणों को घोषित करके ग्रहण करता है, तो वह तत्तो पुन जाई निगोदम, वह निगोद में जाता है। नवि सिज्जई वत्थधरो जिन शासने जय भी होई तिथ्यरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उम्मज्ञा सम्मे। वो कहते हैं कि वस्त्रधारी कभी भी जिन शासन में मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। नग्गो विमुख मग्गो शेषा उम्मज्ञा सव्वे, बाकी के सब उन्मार्ग हैं। इन 4 गाथाओं से आचार्य कुंद देव ने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है, और आचार अंग में अनेक स्थलों पर, जैसे कि देवेंद्र मुनि ने, शास्त्री जी ने
अपनी बात स्पष्ट करते हुए स्पष्ट लिख दिया कि जैन परंपरा में अपवाद मार्ग ही वस्त्र को ग्रहण करने की बात श्वेतांबर पंथ में की गई है, अपवाद रूप में। और उत्सर्ग रूप मार्ग नहीं है। उत्सर्ग का मतलब होता है राजमार्ग, राजमार्ग नहीं है। और जो कपड़े को ग्रहण करते हैं वे कपड़े को ग्रहण करने वाले उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट, सिले हुए या बिना सिले हुए, इसके उपरांत क्रीत या निर्मित इन वस्त्रों पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अब ये बात एक अलग है कि वस्त्र ग्रहण करने के पीछे क्या कहानी है, क्या नहीं कहानी है। भद्रबाहु चरित्र को जब हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की एक पड़े हुए अकाल ने 12 वर्ष के इस अकाल ने यह एक बात स्पष्ट कर दी कि ये अकाल के कारण से साधु वस्त्र में आए और जिस वस्त्र के लिए उन्होंने ग्रहण किया उस वस्त्र का समर्थन करने के लिए, उस वस्त्रवाद पात्रवाद का समर्थन करने के लिए साधुओं ने भगवान तीर्थंकर की मूर्ति को भी वस्त्रधारी बनाने का प्रयास किया ताकि उनके ऊपर कोई उंगली न उठ सके। इसलिए परंतु एक इस उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का जिसको भी देखना हो, यह हमारे पास आचार अंग है। और इस आचार अंग में पृष्ठ ये हमारा पृष्ठ नंबर 34 में जाता है। और इस पृष्ठ पर 34-35 पृष्ठ पर ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैन श्रमणों के लिए, इसके लिए कोई भी देख सकता है। किसी ने कहा था शास्त्र बताना चाहिए, तो मैं शास्त्र के प्रमाण भी बता रहा हूँ और बताता रहूंगा। और आपके लिए यह भी बताता रहूंगा कि भविष्य में आप आगम का आलोडन विलोडन करें और आगम का आलोडन विलोडन करके तटस्थ होकर के अपने जिन शासन की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।